हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। आज इस 304वें दिन के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आइए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, समान स्वर प्रयुक्त राग है। कौन से ऐसे राग हैं जिनमें जो स्वर होते हैं वो कुछ कुछ समान होते हैं? तो वे राग हैं जोग और जोग कौस। राग जोग और राग जोग कौस में स्वर जो होते हैं वो समान होते हैं काफ़ी हद तक। ठीक है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, भारतीय संगीत में अचल स्वर हैं। भारतीय संगीत में दो स्वर हैं जो कि अचल स्वर हैं, षड्ज और पंचम। सा और पा स्वर अचल स्वर होते हैं भारतीय संगीत में। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, सितार पर बजाया जाता है। सितार वाद्य पर बजाया जाता है झाला, तोड़ा, जोड़, आलाप। झाला, तोड़ा और जोड़ आलाप को सितार वाद्य पर बजाया जाता है। चौथा प्रश्न है, तबले पर बजाया जाता है। तबले पर बजाया जाता है रेला। रेला को तबले पर बजाया जाता है। रेला का वादन जो है ये तबले वाद्य पर किया जाता है। पांचवा प्रश्न है, ताल के प्राण हैं। ताल के प्राण होते हैं 10 प्राण। ताल के कुल 10 प्राण होते हैं। छठवां प्रश्न है, औड़व जाति का राग है। औड़व जाति यानी कि जिस राग में 5 स्वरों का प्रयोग होता है तो ऐसा राग है मालकौंस राग। राग मालकौंस में 5 स्वरों का प्रयोग होता है, इसलिए इसको औड़व जाति का राग कहते हैं। ठीक है। इसके बाद सातवां प्रश्न है, विपंची वीणा को बजाया जाता है। विपंची वीणा को कोण की सहायता से बजाया जाता है। कोण होता है, ठीक है, एक यंत्र होता है जिसकी सहायता से विपंची वीणा को बजाया जाता है। आठवां प्रश्न है, सितार बजाया जाता है। सितार जो है इसको मिजराब की सहायता से बजाया जाता है। मिजराब एक पतले लोहे के तार का बना होता है जिसको उंगलियों के आगे पहना जाता है और इसको ही सितार के तारों पर आघात करके स्वरों को उत्पन्न किया जाता है। ठीक है। तो सितार बजाया जाता है मिजराब की सहायता से। नौवां प्रश्न है, रुद्र वीणा में तारों की संख्या होती है। रुद्र वीणा में तारों की संख्या होती है 7 तार। सितार में भी 7 तार होते हैं, वैसे ही रुद्र वीणा में भी 7 तार होते हैं। 10वां प्रश्न है, तबले में दिल्ली घराना प्रसिद्ध है। तबले में दिल्ली घराना प्रसिद्ध है कायदों के लिए। दिल्ली घराने के जो कायदे हैं वो बहुत ही अच्छे बजाए जाते हैं दिल्ली घराने में, इसलिए दिल्ली घराना जो है ये कायदों के लिए प्रसिद्ध है। 11वां प्रश्न है, ध्रुपद गायन का विकास हुआ है। ध्रुपद गायन का विकास हुआ है प्रबंध से। प्रबंध से ध्रुपद का विकास हुआ है। ठीक है। 12वां प्रश्न है, राग गायन का विकास हुआ है। राग गायन का विकास हुआ है जाति गायन से। जाति गायन से राग गायन का विकास हुआ है और प्रबंध से ध्रुपद का विकास हुआ है। इसके बाद 13वां प्रश्न है, भरत जी ने ग्रामों की कुल संख्या बताई है। भरत जी ने 2 ग्रामों को बताया है, षड्ज ग्राम और मध्यम ग्राम। इन्होंने गंधार ग्राम को नहीं बताया है, तो भरत जी ने ग्रामों की कुल संख्या बताई है 2। इसके बाद 14वां प्रश्न है, संगीत का आधार वेद है। किस वेद में संगीत के बारे में बताया गया है? तो संगीत का आधार वेद है साम वेद। साम वेद में संगीत के बारे में बताया गया है, मतलब संगीत की चर्चा जो है सबसे पहले साम वेद में की गई थी। इसके बाद 15वां प्रश्न है, उत्तर भारतीय संगीत में ठाटों की संख्या है। उत्तर भारतीय संगीत में ठाटों की संख्या है 10 ठाट होते हैं उत्तर भारत में। इसके बाद 16वां प्रश्न है,
जो स्वर राग में प्रयुक्त नहीं होते उन्हें कहते हैं। तो ऐसे स्वरों को कहते हैं विवादी स्वर। विवादी स्वर का राग की सुंदरता को बढ़ाने के लिए भी प्रयोग किया जाता है, और प्रयोग नहीं होता है विवादी स्वर, जैसे कि राग में बिल्कुल ही विवादित है, जैसे कि अगर किसी राग में गंधार नहीं लग रहा है और उसको लगाया जा रहा है तो वो विवादी स्वर के नाते लगाया जाएगा, और ऐसे स्वर जो राग में प्रयोग नहीं किए जाते हैं ऐसे स्वरों को विवादी स्वर कहते हैं। ठीक है। इसके बाद 17वां प्रश्न है, गति भेद के अनुसार तालों की संख्या है। गति भेद के अनुसार तालों की संख्या है 175। 175 तालों को गति भेद के अनुसार बताया गया है। 18वां प्रश्न है, जाति भेद के अनुसार तालों की संख्या है। जाति भेद के अनुसार तालों की संख्या है 35। गति भेद के अनुसार तालों की संख्या है 175 और जाति भेद के अनुसार तालों की संख्या है 35। ठीक है। 19वां प्रश्न है, उत्तर भारतीय संगीत में प्रचलित विकृत स्वरों की संख्या है। उत्तर भारतीय संगीत में प्रचलित विकृत स्वरों की संख्या है 5, जिसमें रे ग ध नी कोमल और मध्यम स्वर तीव्र है। ठीक है। तो ये 5 विकृत स्वर हैं, रे ग ध नी कोमल मध्यम तीव्र। इसके बाद 20वां प्रश्न है, जब मूल राग में दूसरे राग की छाया दिखाई दे तो यह होता है। जब मूल राग में दूसरे राग की छाया दिखाई दे तो यह होता है तिरोभाव। मूल राग में दूसरे राग की छाया दिखना या दिखाई देना कहलाता है तिरोभाव। ठीक है। तो ये हो गए आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। आज ये 304 दिन का वीडियो मैंने बनाया है, जिसमें मैंने आपको यूपीटीजीटी 2006 की परीक्षा के महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताया है। ये सभी प्रश्न आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में भी अवश्य ही पूछे जाएंगे, इसलिए आप इस वीडियो को 2-3 बार अच्छे से ध्यान से देखें। ठीक है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक और शेयर भी ज़रूर करिए। तो मिलते हैं ऐसे ही अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।